बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म हमारे पास कुछ रूल्स रखती है। इसके अंदर टू मेजर रूल्स हैं। नंबर वन रूल है हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल होना चाहिए, और नंबर टू रूल हमारे पास कोई अगर नॉन टर्मिनल है वो इक्वल टू कोई हमारे पास टर्मिनल विद कम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल्स, और बहुत सारे ये नॉन टर्मिनल्स हो सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास टू मेजर रूल्स है जिनके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि जी हमारी जो ग्रामर है वो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अब हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने कुछ स्टेप्स को परफॉर्म करना है। स्टेप्स टू कन्वर्ट आर गिवन CFG टू GNF। इसमें हमारे पास जो पहला स्टेप है स्टेप नंबर वन में हमने ये चीज़ देखनी है कि चेक इफ़ द गिवन CFG हैज़ एनी यूनिट प्रोडक्शन। अगर तो CFG हैज़ एनी यूनिट प्रोडक्शन, तो हमने क्या करना है, अगर तो CFG के अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शन आ रही है तो हमने क्या करना है, और नल प्रोडक्शन, तो हमने क्या करना है जी इसको रिमूव करना है। इफ़ देयर आर एनी एंड रिमूव इफ देयर आर एनी, अगर तो आ रही है तो। नंबर टू स्टेप है हमारे पास स्टेप नंबर टू में हमारे पास क्या है कि चेक वेदर द CFG इज़ ऑलरेडी इन CNF। अगर तो वो आपकी जो CFG है वो CNF में है तो फिर तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट इट टू CNF। फिर हमारे पास जो स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, चेंज करना है नेम्स ऑफ नॉन टर्मिनल। चेंज द नेम्स ऑफ द नॉन टर्मिनल्स। अब नॉन टर्मिनल सिंबल्स में हमने इसको चेंज करना है। अब नॉन टर्मिनल सिंबल्स में हमने इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, हमने इसको बेसिकली इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक ग्रामर है, ग्रामर अगर हम कह देते हैं जी के S बिलोंग्स टू हमारे पास कैपिटल C A कैपिटल B है। इसी तरह कैपिटल B के अगर मेरे पास रूल आते हैं B S B। इसी तरह ही अगर मैं कह दूं कि C मेरे पास है स्मॉल b, और हम ये कह दें कि कैपिटल A बिलोंग्स टू स्मॉल a। तो अब हमने क्या करना है, हमने पहले इसको चेक करना है कि क्या ये जो ग्रामर है ऑलरेडी हमारी ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अगर तो ये देखें चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हमने इसको चेक करना है, तो हमने ये चेक करना है कि ये CNF के अंदर है या नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसमें ना तो नल प्रोडक्शन है ना यूनिट प्रोडक्शन है। सो स्टेप 1 नहीं आएगा। स्टेप 2 चेक करना है कि क्या ये CNF में है। तो अब आप देखें कि CNF के हमारे पास रूल्स क्या थे कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल हो सकता है, और एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास टू नॉन टर्मिनल्स के होगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि क्या ऑलरेडी ये ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमारे पास देखें 1 नॉन टर्मिनल इक्वल टू 2 नॉन टर्मिनल है, तो पहला रूल तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि 1 नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल एंड 2 नॉन टर्मिनल्स, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये 1 नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, और 1 नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब हमारे पास जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 हमने कहा था चेंज द नेम ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो सकता है, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैं ए ले रहा हूँ तो A I,
AI में ले रहा हूँ तो इसका मतलब है कि असेंडिंग ऑर्डर A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा एंड सो ऑन। हम इस तरह से इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस ग्रामर को अपनी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसी ग्रामर को अगर ये मैं कह दूं कि जी मेरे पास फॉर एग्जांपल एस से बात शुरू हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ जी एस को मैं रिप्लेस कर देता हूँ नेम किसके साथ, A1 के साथ। इसी तरह ही मैं कह देता हूँ कि जी मेरे पास सी आ रहा है, तो सी को मैंने रिप्लेस कर दिया सी विद A2। फिर मेरे पास अगर ए आ रहा है तो ए को मैं कह देता हूँ ए विद A3 एंड फिर हमारे पास क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो बी को मैं रिप्लेस कर देता हूँ बी विद A4। अब आप देखें कि जी हमारे पास एस सी ए बी, इसके अलावा हमारे पास कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा, तो हमने इनके नाम रख दिए हैं कि हमने S1 S2 सॉरी एस सी ए बी को A1 A2 A3 एंड A4। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ग्रामर को जो हमने नेम चेंज किए हैं इनके अकॉर्डिंग लिख देना है। तो यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं। एस को किससे मैंने रिप्लेस किया है, A1 से। A1 रिप्लेस टू सी किससे रिप्लेस हुआ है, A2 A1 और बी किससे रिप्लेस है, A4 से। तो A4 मेरे पास ये आ गया। इसी तरह बी है हमारे पास A4 है, तो A4 को हमने किससे रिप्लेस किया है, हमने A4 स्मॉल बी तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा। एस किससे रिप्लेस है, A1 और बी किससे है, A4। इसी तरह सी हमारे पास A2 है, A2 रिप्लेस हो रहा है हमारे पास स्मॉल बी से और A जो है वो A3 है और A3 हमने रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, स्मॉल ए के साथ। तो हमने पहला ये स्टेप परफॉर्म कर लिया कि हमने क्या किया है, पहले ग्रामर को चेक किया कि इसके अंदर नल प्रोडक्शन या यूनिट प्रोडक्शन नहीं है। फिर हमने सेकंड स्टेप में चेक किया कि क्या ये ग्रामर जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का मैंने ये आपको मेथड बता दिया कि जी नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल, नॉन टर्मिनल इक्वल टू नॉन टर्मिनल्स। फिर हमने जब ये वेरीफाई कर लिया कि ग्रामर ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है, तो फिर हमने इनके नेम रख लिए इन असेंडिंग ऑर्डर। तो किनके रखने थे, नॉन टर्मिनल सिंबल्स के। तो हमने क्या किया, नॉन टर्मिनल सिंबल हमारे पास ऐसा आ गया तो हमने उसको ए कह दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे देखिए सी आया तो सी को हमने यहाँ पे A2 कह दिया, ए को हमने A3 कह दिया और बी को A4 कह दिया। फिर हमने जो नेम रखे हैं हमने ग्रामर के अंदर भी उसको उसी के ही अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि एस जो था वो A1 था एंड सो ऑन, हमने इसको A3 तक सारे को रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास जो स्टेप नंबर 4 है, 3 तक तो हमने कर लिया। स्टेप नंबर 4 जो है वो क्या है कि हमने क्या करना है, आल्टर द रूल सो डैट, आल्टर द रूल्स सो डैट द नॉन टर्मिनल, एंटी लिख रहा हूँ इसको, नॉन टर्मिनल आर इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अगर तो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सच दैट इफ द प्रोडक्शन इज ऑफ फॉर्म, यानी कि अगर हम ये कह दें कि जी प्रोडक्शन हमारे पास आ रही है AI बिलोंग्स टू AJ, हम एक नॉन टर्मिनल को AI और दूसरे को नॉन टर्मिनल AJX कह देते हैं। तो X क्या है हमारे पास इनपुट है। अब यहाँ पे हम कह देते हैं जी कि हमने रूल क्या रखना है कि I जो है वो हमेशा लेस देन J होगा और हमारे पास क्या होगा, I शुड नेवर बी ग्रेटर देन इक्वल टू J। ये हमारे पास एक रूल है, हमने 4 स्टेप के अंदर ये परफॉर्म करना है। अब हमारे पास देखें कि जी हमारे पास ग्रामर जो है वो हमारे पास प्रीवियस अगर हम बात करें तो प्रीवियस में हमने जहाँ पे बात ख़त्म की थी, तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट है कि यहाँ पे A1 हमारे पास I है और ये J है, तो I लेस देन J, ठीक है। फिर हमारे पास क्या था, A4 A1 था, तो हमारे पास क्या है कि A1 तो या तो वो उससे लेस देन होना चाहिए, उसके इक्वल नहीं होना चाहिए। एक तो हमारे पास ये रूल है। फिर हमारे पास A1 की जो प्रोडक्शन रूल है वो है हमारे पास A1, यहाँ पे हमारे पास जो था C वो A3 था, सॉरी, तो
A3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर हम चेक करें I लेस देन J, I क्या है A1 है, J क्या है हमारे पास I जो है वो लेस देन है A2 A3 A4 ये पहला तो रूल ठीक है। दूसरा रूल है कि I हमारे पास क्या लेस देन ये हमारे पास A1। अभी इसका मतलब है कि ये लेस देन यहाँ पर रूल फॉलो नहीं हो रहा क्योंकि I ग्रेटर है J से, I क्या है इक्वल है J के। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेप है ये हमें देखना पड़ेगा स्टेप 4 के अंदर। इसी तरह नेक्स्ट पे देखते हैं कि इनको तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने देखना है कि जी हमारा जो स्टेप 4 है हमने क्या किया है, आल्टर द रूल सो डैट द नॉन टर्मिनल्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। और हमने चेक करना है AI और AJ को। हमने चेक करना है कि जो I है वो हमेशा लेस देन होना चाहिए J से, और कभी भी वो आपका जो I है वो ग्रेटर देन इक्वल टू J नहीं होना चाहिए। तो हमें पता चला कि जी हमारे पास जो A4 की प्रोडक्शन है, A4 की प्रोडक्शन है हमारे पास स्मॉल b A1 A4। अब ये हमारे पास जो प्रोडक्शन थी ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है इस स्टेप के एंगेस्ट आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको अकॉर्डिंग टू डेट रूल्स हमने यहाँ पे लेके आना है। तो हमारे पास क्या है A4। अब हम B को तो छेड़ेंगे नहीं क्योंकि ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल आ रहा है कि ये हमारे पास नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल आ रहा है। अब A1 है, A1 की हमें पता है कि जो वैल्यू थी हमारे पास, क्योंकि A1 यहाँ पे देखें A1 जो है वो किसके इक्वल है A2 A3 और A4 के इक्वल आ रहा है। तो हम क्या इसकी जगह पे जाके इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अब देखें कि जी मैं A1 की जगह पे जाके हम A1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A1 की वैल्यू हमारे पास A2 A3 ये तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो A4 हमने साथ ऐसे लिख दिया। अब आपके पास A की कितनी वैल्यू थी, A1 की 2 वैल्यूज़ थी। एक हमारे पास A4 थी और यहाँ पे भी A4 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ही हमारे पास अब यहाँ पे देखें कि जी ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल्स है, तो पहला तो यहाँ पे रूल सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा A4 जो है वो हमारे पास क्या है लेस देन, यहाँ पे ये लेस देन भी नहीं आ रहा है। तो अब आप देखें कि जी ये हमारे पास जो है अब इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A4 की हमारे पास वैल्यू B। अब यहाँ पे A2 हमारे पास देखें कि A2 की जो हमारे पास वैल्यू थी वो A2 की वैल्यू है स्मॉल b। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू रूल ले आते हैं, क्योंकि हमने जब देखा है तो अकॉर्डिंग टू ये रूल्स नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखें A2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ तो हमारे पास कंडीशन थी कि एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल हो सकता है, या एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल विद सम नॉन टर्मिनल। तो यहाँ सारे ही हमारे पास टर्मिनल सिंबल आ रहे हैं। तो हम A2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या आएगी B आएगी। तो हमने A2 की जगह पे B की वैल्यू पुट कर दी। A3 A4 हमारे पास सेम एज इट इज़ आ गया। अब A4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे देखें कि जी ये A4 और हमारे पास A4 आ रहा है। अब ये 2 तो जो रूल है ये तो बिल्कुल सही होगी। अब ये वाला जो रूल है ये अकॉर्डिंग टू अगर मैं इसके साथ इसको देखता हूँ तो जी ये A4 जो है वो A4 क्या आ रहा है। तो ऐसा बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हमारे पास A4 बिलोंग्स टू यानी कि सेम जो वैल्यू जो जिसकी है A4 है, अगर 4 वैल्यू है तो ये आ रहा है, तो ये हमारे पास अगर ये राइट साइड पे भी आ रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं लेफ़्ट रिकर्जन बोलते हैं। लेफ़्ट रिकर्जन। अब हमने क्या करना है लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव करना है। अगर तो क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट रिकर्जन आ जाती है तो हमने इसको रिमूव करना है। तो देखिए A4 के इक्वल ही A4 आ गया, A4 और A4, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू जो A4 की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि जी A4 हमारे पास जो वैल्यू रख रहा है वो A1 A4 रख रहा है। तो हमने इसी को ही आगे फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म किया तो हमारे पास यहाँ तक पहुँचते हुए लेफ़्ट रिकर्जन आ गई। अब हमने क्या करना है स्टेप 5 के अंदर हम स्टेप नंबर 5 हमने अगर लेफ़्ट रिकर्जन आ जाती है तो हमने क्या करना है रिमूव लेफ़्ट रिकर्जन।
अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने रिमूव करना है लेफ़्ट रिकर्जन को। स्टेप 5 है। अब स्टेप 5 में हमने लेफ़्ट रिकर्जन जो हमारे पास स्टेप 1 है, स्टेप 1 में हमने देखा था कि हम ग्रामर दोबारा लिख लेते हैं। ग्रामर थी हमारे पास A1 बिलोंग्स टू A2 A3 A4 A4। हमारे पास जो A4 के रूल थे वो हमारे पास बेसिकली क्या थे, स्मॉल b A3 A4, और हमारे पास A4 और A4, और A2 के जो हमारे पास रूल्स थे वो स्मॉल b थे, और A3 के जो रूल थे वो स्मॉल a था। अब हमने क्या करना है, जब हमने लेफ़्ट रिकर्जन, बेसिकली ये लेफ़्ट रिकर्जन हमारे पास आ रही है, हमने लास्ट स्टेप के अंदर भी इसको लिखा है कि हमारे पास ये लेफ़्ट रिकर्जन आ रही है, तो हमने क्या करना है, हमने जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हमने फॉर एग्जांपल हम ये कह देते हैं कि जी इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल। अब हमने न्यू वेरिएबल किस लिए करना है, टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्जन। अब हमारे पास बेसिकली लेफ्ट रिकर्जन A4 में आ रही थी, तो A4 हमारे पास स्मॉल b A3 A4, और हमारे पास A4 और A4 आ गया। अब हम न्यू जो वेरिएबल है वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक z न्यू वेरिएबल है, तो हमने लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट साइड का वेरिएबल है हम इसकी जगह पे, अब आप देखें कि लेफ़्ट रिकर्जन जब रिमूव होगी तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे A4Z, इसी तरह A4 तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट रिकर्जन है ये यहाँ पे इस न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाने से रिमूव हो जाएगी। अब हमारे पास जो ये वाली फॉर्म है A4 वो कुछ इस फॉर्म में चला जाएगा, A4 बिलोंग्स टू स्मॉल b, फिर हमारे पास क्या है स्मॉल b A3 ये वाला A4, फिर हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई है b A3 A4 हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसी b को दोबारा से ये b को लिखना है, इसके साथ हमने ये वाला वेरिएबल इसकी जगह पे पुट करना है BZ, फिर हमने इसको इसके साथ भी लिख दिया और हमने इसके साथ भी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b A3 A4 ये वाला A4, और इसके साथ हमने Z को लिखना है। अब इस स्टेप के बाद जो हमारे पास जो ग्रामर आई है वो किससे आई है, रिमूव द लेफ़्ट रिकर्जन। अब हमारे पास नंबर जो है वो जो 6 स्टेप कह लें या इसका फर्दर जो स्टेप आएगा वो ये आएगा कि हमने अब इस ग्रामर को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, GNF के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं नो ग्रामर इस, अब हमारे पास जो ग्रामर है वो है A1 जो था वो हमारे पास किसके इक्वल था, A2 A3 A4 के, और हमारे पास जो A4 आ गया, A4 हमें पता है कि ये वाला स्टेप आ गया, तो ये हमारे पास स्मॉल b A3 A4, इसी तरह ही हमारे पास ये आ गया BG, फिर हमारे पास आ गया B A3 A4 और Z जो है वो हमारे पास किसके रूल्स के अकॉर्डिंग था, यहाँ पे आप देखें कि जो आपने रूल लिखा था A4 Z, और इसको हमने A4 से लिखा था। फिर हमारे पास जो ग्रामर में A2 था, A2 बिलोंग्स टू स्मॉल b था, और A3 बिलोंग्स टू स्मॉल a था। अब हमारे पास ग्रामर कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब हमने चेक करना है क्या ये ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में आ रही है। अब अगर तो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में हमने कहा था कि जी एक नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास टर्मिनल हो सकता है, या हमारे पास टर्मिनल सम नॉन टर्मिनल, तो इसका मतलब है पहला स्टेप तो हमारे पास ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। इसी तरह हम सेकेंड स्टेप की बात करते हैं, तो सेकेंड स्टेप जो A4 वाला है ये ऑलरेडी
क्या है, ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में जा चुका है। देखो ये नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल है, यहाँ पे भी हमारे पास टर्मिनल सम नॉन टर्मिनल आ रहे हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल सम नॉन टर्मिनल हैं, यहाँ एक ही टर्मिनल आ रहे हैं, यहाँ पे भी टर्मिनल और सम नॉन टर्मिनल आ रहे हैं। ये वाला जो स्टेप है जी वाला, ये भी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में नहीं है और ये भी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ये वाला भी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में है और ये भी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी अब हमने ग्रामर को इसमें कन्वर्ट करना है। तो हम ये कह रहे हैं कि नाउ अब हमारे पास, मैं कहता हूँ जी A1 जो है, अब यहाँ पे A2 की वैल्यू हमारे पास B है। तो अगर मैं यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, स्मॉल b A3 आता है। तो स्मॉल b A3, तो ये इसका मतलब है कि जी ये मेरे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे A4 जो है, अब ये स्मॉल b, अब A4 है, A4 यहाँ पे हमें क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए। तो A4 की जगह अगर मैं A4 की ये वाली वैल्यू A4 के साथ पुट कर दूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से देखें कि जी ये जो A4 है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, B A4, क्योंकि ये इस A4 की जगह पे B आ गई, ये A4 तो बचेगा, तो A4 आ गया हमारे पास। इसी तरह ही हमारे पास मैं कह रहा हूँ जी ये B है, A3 A4, और इस A4 ने जो है वो और नहीं आना है, जो ये वाला सब सेपरेट A4 है। फिर हमारे पास इसी से कंटिन्यू करता हूँ, ये हमारे पास आ गया B G A4 आ गया, क्योंकि इसकी जगह पे हमने A4 की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। फिर हम कह रहे हैं जी B A3 A4, हमारे पास B A3 A4, ये G और ये A4। अब हम इस चेक करते हैं कि 1 के अंदर देखें, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल है, यहाँ पे भी टर्मिनल आ रहा है, ये भी टर्मिनल है, ये भी टर्मिनल है। तो इसका मतलब है कि A बिलोंग्स टू सम टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, तो ये भी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब A4 तो ऑलरेडी हमारे पास ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में है, तो इसको हम सेम एज इट इज़ लिख लेते हैं। स्मॉल b हमारे पास क्या है, B A3 A4, इसी तरह ही BG, फिर हमारे पास क्या है, B A3, हमारे पास A4 और G आ गया। फिर हमारे पास जो Z है, अब आप देखेंगे Z का जो रूल है, Z का जो रूल है वो हमारे पास ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें टर्मिनल चाहिए, यहाँ पे हमें टर्मिनल चाहिए। तो क्यों ना हम इस A4 की जगह पे हम इस A4 की वैल्यू पुट करते हैं। तो अगर A4 की वैल्यू पुट करते हैं तो ये A4G तो हर किसी के साथ आएगा, A4G। तो हम यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर देते हैं A4 की। तो A4 की वैल्यू अगर पुट करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले B आता है, फिर हमारे पास B A3 A4 आता है, फिर हमारे पास B A3, क्योंकि हम इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास, तो इसमें अब आप देखें कि जी हमने इस A4 की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। तो A4 की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, B, ये A4G इसके साथ आ जाएगा। फिर इसी तरह ही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी इसमें हमारे पास इसकी जगह पे B A3 A4 हमारे पास G आ गया। फिर इसी तरह B G A4G आ गया। फिर हमारे पास क्या है, B A3 A4, हमारे पास G A4G आ गया। फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी, हमने लिख दिया। अब हमने इस A4 की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इस A4 की जगह पे भी हमें ये वाली वैल्यू पुट करना पड़ेगी। B, हमारे पास ये B आ गया और A4 ने आना ही आना है, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास ये B, हमारे पास वैल्यू आ रही है B A3 A4 फिर इसी तरह हमारे पास BG, हमारे पास ये BG A4 आ गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो है B A3, हमारे पास A4, हमारे पास G A4। अभी आप देखेंगे जी ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, ये बेसिकली वो वैल्यूज़ आई हैं जो हमारे पास ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में
हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि जी यहाँ पे भी टर्मिनल है, ये टर्मिनल आ रहा है, इसी तरह यहाँ पे टर्मिनल आ रहा है, यहाँ पे टर्मिनल आ रहा है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है। अब ये ऑलरेडी हमारे पास ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में है। तो हमें पता है कि इसके बाद हमने A2 तो ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल b है और A3 हमारे पास ऑलरेडी स्मॉल a आ रहा है। अब ये जो हमारे पास ग्रामर है जो इस फॉर्म में आई है, ये वाली ग्रामर, ये हमारे पास ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जब भी हमने ग्रामर को डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमने उस ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म के प्रोडक्शन रूल्स देखने हैं कि हमारे पास रूल्स क्या हैं। तो रूल्स हमारे पास क्या थे कि जी हमने इस पर आप देखें कि जी पहला हमारे पास रूल ये था कि जी हमारे पास नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल होना चाहिए, फिर हमारे पास नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल एंड सम नॉन टर्मिनल्स होने चाहिए। फिर हमने कहा था कि जी हमारे पास स्टेप 1 है, अगर तो CFG हैज़ एनी यूनिट प्रोडक्शन एंड नल प्रोडक्शन, तो हमने क्या करना है, हमने इनको रिमूव करना है अगर उसके अंदर आ रही हैं। फिर उसके बाद हमने देखना है कि क्या CFG जो चॉम्स्की हमारे पास कॉन्टेक्ट फ्री ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। तो अगर तो नहीं है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास स्टेप 2 था। स्टेप 3 थे कि हमने चेंज करना है नेम्स को ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल इन असेंडिंग ऑर्डर, किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में कर लें। लाइक मैंने ए को कहा था AI, तो AI असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास क्या है, A1 A2 A3 जितने भी हमारे पास उस ग्रामर में नॉन टर्मिनल्स आ रहे थे, तो हमने इन सब नॉन टर्मिनल्स को लाइक दिस, यहाँ पे आप देखें कि SCAB ये हमारे पास 4 नॉन टर्मिनल्स है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में S1 कर दिया, S2 जो C था वो A2 कर दिया, जो A था वो A3 कर दिया और B जो था वो A4 कर दिया। फिर हमने कहा कि जी हमारे पास स्टेप 4 है। स्टेप 4 में हमने इस बात को देखा कि जी हमने कहा अल्टर द रूल सो डैट द नॉन टर्मिनल्स आर इन द असेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास ये एक रूल है कि AI जो भी हमारे पास वैल्यू है वो बिलोंग्स टू AJ, वो जो AJX है। अब इसमें कहा कि जी हमारे पास वो जो नॉन टर्मिनल है उसके जो राइट साइड पे जो नॉन टर्मिनल्स आ रहे हैं वो जो हैं वो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाला नॉन टर्मिनल है वो हमेशा छोटा होगा राइट साइड वाले नॉन टर्मिनल से। तो हमने ये बात भी कही कि जी जो हमारे पास बेसिकली लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो नॉन टर्मिनल आ रहा है वो कभी भी आपके राइट साइड वाले ना तो नॉन टर्मिनल के इक्वल होगा, शुड नेवर बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू J। तो हमने एक को I कह दिया था और एक को J कह दिया था। फिर हमने क्या किया कि जी हमने चेक किया कि जी अगर कोई इस तरह की वैल्यू आती है कि I की वैल्यू ग्रेटर हो जाती है J की वैल्यू से, तो वहाँ पे जाके फिर हमने उसकी जो नॉन टर्मिनल्स की वैल्यू थी वो पुट करके देखी हमने। तो जब हमने नॉन टर्मिनल्स की वैल्यूज़ को पुट करके देखा तो हमारे पास वहाँ पे जाके एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे जाके हमें लेफ़्ट रिकर्जन मिल गई। लेफ़्ट रिकर्जन का मतलब क्या है कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास नॉन टर्मिनल आ रहा है राइट साइड पे भी वही नॉन टर्मिनल्स आ रहे थे। तो हमने फिर रिमूव किया लेफ़्ट रिकर्जन को। तो लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करने का बेसिकली जो हमारे पास प्रोसेस था वो ये था कि हमने एक न्यू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाना है। किसके लिए, हमने लेफ़्ट रिकर्जन को रिमूव करने के लिए। फिर हमने उसको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो डेफिनेटली हमारे पास जो नॉन टर्मिनल वेरिएबल्स आए थे तो उसको फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये z है और यहाँ पे हमने 2 नॉन टर्मिनल वेरिएबल z और 2 यहाँ पे लिख दिए। फिर हमने क्या है, जिस हमारे पास स्टेप के अंदर लेफ़्ट रिकर्जन आ रही थी वहाँ पे हमने उस वैल्यू की जगह पे जो लेफ़्ट रिकर्जन, अब हमारे पास बेसिकली जहाँ पे लेफ़्ट रिकर्जन आ रही थी तो हमने वहाँ पे जो न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया था वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। न्यू वेरिएबल की वैल्यू पुट की तो फिर उसके बाद हमने वहाँ पे चेक किया कि वो न्यू वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से क्या हमारे पास वहाँ पे लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव हो गई है। तो हमने फिर वहाँ पे जाके उस न्यू वेरिएबल को भी वेरीफाई किया कि वो अकॉर्डिंग टू ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म है। अगर ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म नहीं है तो फिर हमने वो A4 की वैल्यू वहाँ पे पुट की। पुट करने के बाद फिर हमने जहाँ जहाँ पे A4 था और जो ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ रही थी वैल्यूज़ वहाँ पे A4 की वैल्यूज़ को पुट करके हमने सबको अकॉर्डिंग टू रूल्स लाए। तो मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास जो रूल्स थे वो ये थे ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म के कि नॉन टर्मिनल इक्वल टू हमारे पास टर्मिनल था और हमारे पास नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल एंड सम नॉन टर्मिनल से, चाहे वो 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे
3 आ जाए। तो इस तरह से हमारी जो ये वाली ग्रामर थी वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी ग्रेबिश नॉर्मल फॉर्म के अंदर। तो आप अपने तौर पे कोशिश करिएगा, कोई आप CFG लें, CFG को आप पहले चेक करें कि इसके अंदर यूनिट प्रोडक्शन तो नहीं है, इसके अंदर नल प्रोडक्शन नहीं है। फिर आपने चेक करना है कि क्या ये CFG CNF में है। फिर CNF में अगर वो नहीं है तो आप इसको CNF में कन्वर्ट करें। फिर उसके बाद आप ये स्टेप्स परफॉर्म करें, जहाँ पर लेफ्ट रिकर्जन आती है वहाँ से लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करें, और अकॉर्डिंग टू जो कंडीशंस हैं, टर्मिनल इक्वल टू नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल इक्वल टू टर्मिनल एंड सम नॉन टर्मिनल्स। तो अपने तौर पे कोशिश करिएगा। इंशाल्लाह अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको फर्दर लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।